हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जहां रशियन यूक्रेन विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया। फाइनली जिस बात का डर था वही हुआ। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने वो कर डाला जो इतने दिन से चाह रहे थे। कल रात अपनी काफ़ी लंबे भाषण के दौरान रशियन प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन को 3 भागों में विभाजित कर डाला। यूक्रेन से डोनेट्स्क और लुहांस्क को 2 नई कंट्री में अलग मान्यता दे दी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि रशियन प्रेसिडेंट ने क्या स्टेटमेंट दी थी। Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи, кто захватил и удерживает власть в Киеве. Мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. ठीक है, तो अब हम आपको दिखा देते हैं कि यूक्रेन का मैप कि कहाँ डोनेट्स्क और लुहांस्क एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है यूक्रेन का मैप, ठीक है, और यहाँ पे है लुहांस्क और यहाँ पे है डोनेट्स्क, ठीक है। तो पहले इतने दिन से जो विवाद चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बॉर्डर पे रशिया की आर्मी थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने ये चीज़ डिक्लेयर किया कि लुहांस्क और जो डोनेट्स्क है एक नया इंडिपेंडेंस कंट्री बन गई है, तो उसके बाद जो रशियन की जो आर्मी थी अब वो यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो इतने दिन से जिस बात का विवाद चला था, फाइनली रशियन प्रेसिडेंट ने वो चीज़ कर डाला और डोनेट्स्क और लुहांस्क को एक इंडिपेंडेंस कंट्री बना डाला, यानी कि यूक्रेन को 3 भागों में विभाजित कर दिया, ठीक है। इतने दिनों से जो पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर कंट्री अमेरिका ने इतना स्टेटमेंट दिया था कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वर्ल्ड वॉर 3 होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अमेरिका और रशियन प्रेसिडेंट इनके नाक के नीचे से ये चीज़ में ना, ये जो बाइडेन जैसा प्रेसिडेंट, जो कमज़ोर प्रेसिडेंट या जो बोले बुज़दिल प्रेसिडेंट पहली बार देखा गया है, ठीक है। अगर ये डोनाल्ड ट्रंप होते तो शायद ऐसा नहीं होता, सारी कंट्री में स्टेबिलिटी रहती। लेकिन जो बाइडेन के आते हैं सारी कंट्री की जो स्टेबिलिटी है वो ख़त्म ही हो गई। जैसा कि अभी पता ही होगा कि अभी अफ़गानिस्तान में भी जो हुआ था, ठीक है। अभी चाइना को भी बहुत ज़्यादा गोल्डन चांसेस मिल गए हैं जो ताइवान पे हमला कर सकता है, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। अभी तो यूक्रेन रशिया विवाद ने यूक्रेन को देख ही रहे कि यूक्रेन को भी रशिया ने इनकी नाक के नीचे से ये चीज़ 2 कंट्री को मान्यता इंडिपेंडेंस घोषित कर दी। तो सबसे ज़्यादा हंसी की बात तब आई कि जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया। जैसे ही उनको पता चला, फाइनली उनको तो पता होगा नहीं, वो तो सो रहे होंगे, खैर उनको किसी ने बताया होगा कि ऐसा सब रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने कर दिया। जब उनको पता चला तो जानते हैं उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, आप ये न्यूज़ में देख सकते हैं इनका स्टेटमेंट। उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कहा कि भाग जाओ। भाई, इतनी ताकतवर कंट्री होने के बाद तो उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया, तो बहुत अजीब बात है, मतलब बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली बात है। या बोलिए कि अमेरिका के इतिहास में इतना कमज़ोर शासक या इतना कमज़ोर प्रेसिडेंट तो आज तक कोई था ही नहीं, ठीक है। उन्होंने कहा कि तुम यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कि भाग जाओ, ठीक है। खैर, रशिया को जो करना था उन्होंने कर ही डाला। ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सारी कंट्री क्या कर सकती है, उन पर सेंसस लगाएगी, ठीक है। सेंसस से रशिया को पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। काफ़ी पहले भी अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने रशिया पे बहुत ज़्यादा सेंसस लगाए। हाँ, एक सेंसस से थोड़ा सा अफेक्ट पड़ेगा, वो है स्विफ्ट पेमेंट बैंक वाला, ठीक है। जो हमारी जो मतलब कि कंट्री एक दूसरे से पेमेंट करती है, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने सेंसस लगाए तो थोड़ा सा रशिया पे अफेक्ट करेगा। अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। रशिया को किसी चीज़ का डर नहीं है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो इतने परमाणु बम वगैरह वगैरह से सक्षम है। और दूसरी बात, वो इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है। और तीसरी बात कि उन्हें सेंसस से कोई फर्क पड़ता नहीं। पता होगा कि अभी रशियन करेंसी रूबल है वो थोड़ा सा गिर गया है, लेकिन रशिया की इकोनॉमी में कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। खैर, उनको जो करना था उन्होंने इन सब के नाक के नीचे से कर डाला। लेकिन इस पे भी बहुत ज़्यादा धमकियाँ आ रही हैं अमेरिका की, यूरोपियन यूनियन का, कि सेंसस लगाएंगे ये वो। लेकिन सच बताऊं, ये सब दोगलापन है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, सिर्फ दिखावा है। देखिएगा 4 दिन बाद सब शांत हो जाएंगे। जिसे जो करना था, जिसे जो चाहिए था उसे वो मिल गया, ठीक है।
तो फाइनली यही था, थोड़ा सा इतने दिन से विवाद चल रही थी और फाइनली रशियन प्रेसिडेंट ने लुहांस्क और डोनेट्स्क को एकदम रिपब्लिक घोषित कर दिया। और डोनेट्स्क पीपल की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। विकिपीडिया पे भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक ना झंडा भी घोषित कर दिया और वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इसे एक नई कंट्री की मान्यता कौन दिया है, तो रशिया ने दिया है। अभी फाइनली रशिया ने ही दिया है, लेकिन और भी कंट्री दे सकती है, जो रशियन देश है वो भी मान्यता दे सकती है, जैसे सीरिया वगैरह हो गया। ठीक है, अभी बात आती है कि जो इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इंडिया पे भी थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि इंडिया का क्वाड समिट होना है जापान में। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और रशिया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंडिया को हो सकता है कि रशिया की बुराई करनी पड़े या रशिया के अगेंस्ट बोलना पड़े। ठीक है, तो थोड़ा सा इंडिया पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा कि कैसे अगर वो वहाँ पे अपना बैलेंस स्क्वाड में जगह बनाना है तो वो कैसे रशिया का क्या करते हैं। खैर वो तो समय बताएगा कि क्या करना है, भारत क्या करता है। ठीक है, तो बस यही था थोड़ा सा न्यूज़ का सेशन। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।